सयाटिका एक कॉमन प्रॉब्लम है। आइए इस वीडियो में जानते हैं सयाटिक नर्व और सयाटिका के बारे में। सयाटिका किस वजह से होता है, सयाटिका में पेशेंट्स को किस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। राधे राधे। हेल्थ इज़ वेल्थ मनीषा गुप्ता में मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। सयाटिका एक प्रकार का नर्व पेन है जो कि सयाटिक नर्व के कंप्रेशन या उसके इरिटेशन की वजह से डेवलप होता है और ये पेन रेडिएट करता है सयाटिक नर्व के कोर्स में। सयाटिक नर्व लोअर लिम्ब की मेजर नर्व है। ये काफ़ी लंबी और मोटी होती है। सयाटिक नर्व लंबोसेक्रल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है और 5 नर्व रूट से मिलकर बनती है। सयाटिक नर्व हिप और बटक रीजन से होते हुए पैरों में नीचे की ओर जाती है, पैरों के पीछे वाले हिस्से में नीचे की ओर जाती है और घुटने के नीचे आकर ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। सयाटिका के अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो मेन सिम्टम है पेन, जो कि सयाटिक नर्व के कोर्स में फील होता है। ये पेन लोअर बैक से लेकर आपको बटक से होता हुआ पैरों के पीछे की ओर रेडिएट करता है। सयाटिक नर्व का पेन माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकता है। सीवियर केसेस में पेशेंट को शूटिंग पेन या करंट जैसा पेन फील होता है। कई बार बर्निंग सेंसेशन होता है, कई बार पैरों में नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन जैसा फील कर सकता है पेशेंट। और इसके अलावा कई बार पैर बहुत भारी या मसल वीकनेस पैरों में फील होती है पेशेंट को। और कई बार पेशेंट को पूरे कोर्स में ना होकर नर्व के किसी पर्टिकुलर एरिया में भी पेन फील हो सकता है। बहुत सीवियरिटी में पेशेंट को ब्लैडर और बॉवल से रिलेटेड भी डिसफंक्शन हो सकता है, यानी यूरिन पास करने में या स्टूल पास करते समय भी प्रॉब्लम फील हो सकती है सयाटिका की वजह से। नाउ कम टू कॉजेज ऑफ सयाटिका। तो सबसे पहला कॉज है स्लिप डिस्क, यानी कि जिसमें जब दो वर्टिब्रास के बीच की जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है या डिस्क बाहर आ जाती है तो वो कई बार नर्व को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से सयाटिका डेवलप होता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस इन स्पाइन, यानी अगर बोनी स्पर्स डेवलप हो जाते हैं तो कई बार उसकी वजह से भी सयाटिका होता है। नेक्स्ट है स्पाइनल स्टिनोसिस। स्पाइनल स्टिनोसिस का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर छेद में से स्पाइन होके जा रही है, जो वर्टिब्रास मिलकर बना रही हैं और उसके अंदर से स्पाइन होकर जा रही है, तो उस पर्टिकुलर जो जिस स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो स्पेस है अगर वो कम हो जाता है तो कई बार स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होने लगती है, नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन डेवलप होने लगता है। कई बार ट्यूमर्स की वजह से भी सयाटिका होता है। ट्रॉमा, कोई इंजरी हो जाए तो भी सयाटिका डेवलप हो सकता है। कुछ डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ में जिसमें न्यूरोपैथी डेवलप होती है, इसमें भी सयाटिका हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो रिस्क फैक्टर्स बहुत से हैं, जैसे कि सबसे पहला है एज। तो एजिंग प्रोसेस जैसे जैसे डेवलप होने लगता है, बॉडी के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन में बोनी स्पर्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी, मतलब एक्सेस वेट। तो एक्सेस वेट की वजह से भी कई बार स्पाइन के ऊपर कंटिन्यूस स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से सयाटिका हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। कई ऑक्यूपेशन में पेशेंट को हैवी वेट लिफ्ट करना होता है तो अगेन सयाटिका कॉज करता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में सयाटिका क्यों होता है? प्रेगनेंसी में सयाटिका होने का रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो लिगामेंट्स स्पाइन को सपोर्ट किए हुए थे, ये लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, अगेन इसकी वजह से भी सयाटिका हो सकता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग या लंबे समय तक बैठकर काम करना। आजकल की जो यूथ जनरेशन है लंबे समय तक बैठकर कंप्यूटर के सामने काम करती है, पोस्चर भी कई बार गलत होता है या फिर कंटिन्यूस स्ट्रेन पड़ता है बैक के ऊपर और इस वजह से स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ने की वजह से भी सयाटिका हो सकता है। नेक्स्ट है रॉन्ग पोस्चर। अगर आप कोई भी काम खड़े होने का, बैठने का, लेटने का या कोई काम अगर झुककर अगर आप कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस में सयाटिका हो सकता है। तो इसीलिए यू नीड टू करेक्ट योर पोस्चर।
अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सयाटिका के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। धन्यवाद।